2020 का निर्गम और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा चाहते हैं किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज तक धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर हमारे का। बैठिए, प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों पक्षमा विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवा जाए, चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आपकी मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें विधेयक को पारित किया जाए। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर कि कानून वापसी, जो कृषि कानून की वापसी की बात कही गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था 19 नवंबर को। आज ये किसान वापसी बिल लोकसभा में पेश हो गया है। कृषि बिल को जो वापस करने की प्रक्रिया थी लोकसभा में, उसे पेश कर दिया गया है और लोकसभा में किसान वापसी बिल पास हो गया है। इसको लेकर के ध्वनि मत से वोटिंग कराई गई और विपक्ष इस पूरे मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है। इससे पहले भी कहा गया था कि कृषि बिल वापसी को लेकर के सदन में चर्चा भी सरकार करने को तैयार है, लेकिन आज हंगामेदार शुरुआत हुई। एमएसपी और तमाम किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, लेकिन इसी हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि बिल की वापसी का जो विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया और वो ध्वनि मत से पास हो गया है। लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल जो है वो पास हो गया और ये अपने आप में एक बड़ी खबर, क्योंकि 14 महीने से ज्यादा वक्त से जो किसान आंदोलनरत हैं और लगातार वो दिल्ली और तमाम अलग अलग जगहों पर, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कृषि कानून की वापसी सबसे अहम मांग उन लोगों की थी। हालांकि इसको लेकर के भी कई और दूसरी मांगे साथ में रखी गई हैं
और किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि कृषि बिल की जो वापसी का ऐलान किया गया वो हमारी आधी जीत तो है, लेकिन इसके आगे एमएसपी और दूसरी मांगों पर भी अड़े हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ी जीत के तौर पर किसानों के आंदोलन के तहत देखा जाएगा। रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, कृषि बिल सदन में पेश हुआ, ध्वनिमत से पारित हो गया। अगर हम किसान आंदोलन की नजर से देखें तो एक बड़ी जीत किसान आंदोलन की। जी रमन, एक बार अपना सवाल दोहराएं सऊद जी। रमन, लगातार इसको लेकर के मांग होती रही, आंदोलन होते रहे, बड़ा व्यापक आंदोलन रहा, लेकिन अब जब ये कृषि वापसी बिल लोकसभा में पेश हो गया है तो उसके बाद अब ये पास हो गया, तो एक बड़ी जीत के तौर पर किसान इसे देखेंगे। बिल्कुल किसान देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा था कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद जो किसान नेता थे, जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने शर्त रखी थी कि एमएसपी को कानून बनाने का रास्ता भी इसी बिल वापसी के साथ ही अख्तियार किया जाए, और साथ ही साथ जो 750 किसान की मौत हुई ही उनके परिवार वालों को मुआवजा देने का ऐलान सरकार करे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष बार बार ये कह रहे थे कि वो इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। सरकार ने बिल वापसी का प्रस्ताव रखा, साथ साथ सरकार चर्चा कराना चाहती थी, लेकिन वेल में विपक्ष के सांसद जाकर आश्वासन चाहते थे कि प्रधानमंत्री भरोसा दें कि एमएसपी को लेकर जो कानून बनाने की मांग लगातार किसान नेता कर रहे हैं, विपक्ष के नेता कर रहे हैं, साथ ही साथ मुआवजा देने की बात जो हो रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सरकार भरोसा दे, उसके बाद ही हम चर्चा के लिए तैयार होंगे। लेकिन हंगामे के बीच ही इस बिल को पास कर दिया गया और कल 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और उम्मीद की जा रही है कि अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जी, लेकिन रमन, विपक्ष जो है वो इस पर चर्चा की मांग कर रहा था और ओम बिड़ला कह भी रहे थे ऑन चेयर, जब वो बैठे हुए तो वो कह रहे हैं कि आप चर्चा चाहते थे, हम इस पर चर्चा कराएंगे। तो क्या अब जब ये पास हो गया चर्चा होगी? देखिए, अब पास होने के बाद चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले पास होने से पहले, पास कराने से पहले लोकसभा अध्यक्ष बार बार विपक्ष के सांसदों को ये भरोसा दे रहे थे कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन चर्चा जिस बात पे हो रही थी उसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं था, उसमें जो किसान की मौत हुई है उनके परिवार वालों को मुआवजा देने का प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं था। और विपक्ष बार बार सरकार पर यह दबाव बना रही थी कि इस बिल वापसी के साथ साथ इन तमाम दोनों मुद्दों को भी सरकार एकोमोडेट करे, इसको शामिल करे और उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो। लेकिन सरकार इस बात पर नहीं मानी, इसीलिए हंगामे के बीच ही इस बिल को पास करा लिया गया। और अभी फिलहाल जब ये कल तक के लिए स्थगित हो गई है लोकसभा, तो अब विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है, कुछ रिएक्शन मिल पा रहा है क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।